अच्छे से रिसर्च करा, मालूम पड़ा ये तो सब काला है। एंड आई वाज शॉक्ड। पहला मिथ क्या है, वो लोग 30 बच्चे पढ़ाते हैं, ये गलत है। 5 दिन के पूरे सेशन में मैं 5 दिन से यही चीजें पढ़ रहा हूं। बहुत सारे मैंने रिसर्च देखी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा, बहुत सारी यूट्यूब की मैंने वीडियोस देखी, उसके बाद मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं कि वो 30 बच्चे नहीं पढ़ाते। मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा वो हजारों बच्चे पढ़ाते हैं, 30 बच्चे नहीं। ठीक है, पहली बात तो। और उन 1000 बच्चों में से 30 बच्चों को वो सेलेक्ट करते हैं। अब वो सिलेक्शन के बाद में भी पता नहीं लगता है कि वो 30 बच्चे कौन से हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है अभी कि जिसका सिलेक्शन हो गया वही सुपर 30 के अंदर है। देखो ये पहली फोर्जरी। और दूसरी बात, जब वो 1000 बच्चे लेते हैं तो बिलीव इट और नॉट, हमें ऐसा था, दूसरा मिथ ये था कि वो लोग उनसे पैसा नहीं लेते। ये भी गलत है। उन्होंने एक दूसरी संस्था बना रखी है रामानुजन के नाम से, ऐसे कुछ नाम है उनके नाम से, और वहां पर आनंद सर बच्चों को भेजते हैं और उनसे 32 से 33 हजार रुपया पर स्टूडेंट लिया जाता है 1 साल का। अब ये भी, एंड आई वाज शॉक्ड। ठीक है फीस कम है लेकिन फीस तो है। आप क्यों दुनिया को बता रहे हो कि हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं? और सीरियसली मुझे बड़ा दुख हुआ। ये दूसरा मिथ है जो हम लोग नहीं जानते थे, मैं तो नहीं जानता था। 32 से 33 हजार रुपया वो लेते हैं पर स्टूडेंट, और हॉस्टल का चार्ज अलग। और वो हजारों बच्चों में से 30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते कि हमने किसको सेलेक्ट किया। मतलब ये है कि आप देखिए किस तरह से चलता है ये। मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया वो सुपर 30 के अंदर। बड़ी अजीब सी बात है। ये दूसरा मिथ था। तो ये अजीब अजीब सी चीजें जब मेरे सामने आई, मैंने कहा यार ये क्या है। और अब देखिए उन्होंने ये तीसरा मिथ जो हम लोग सोच, ठीक है, पुराने बच्चों ने ये तक कहा कि जिन बच्चों को उन्होंने बोला कि आप अपना नाम हम आपका छाप रहे हैं, आपको हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट स्कॉलरशिप के तौर पे देंगे, ये तक वादे किए गए। मतलब पैसा ऑफर किया गया उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। अब आप सोचिए कि सिर्फ इस बात को मनवाने के लिए कि हमारे यहां से 30 में से 26 बच्चे 25 बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल, उसके लिए उन्होंने गलत कदम उठाने शुरू कर दिए। सच्चा हीरो वो होता है जो अपनी हार को स्वीकार करे। आज नहीं तो कल आप जीतते। आपने झूठ का सहारा क्यों लिया? सो फाइनली इस वीडियो के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, पहली बात तो मैं तो सुपर 30 वाले सर को, आनंद सर को, मैं उन कोचिंग सेंटर से भी बुरा मानने लगा हूं। क्योंकि कम से कम वो ये तो कहते हैं हम तो बिजनेस करने आए, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो पैसा कमाने आए हैं। लेकिन आप तो कहते हो कि हम तो फ्री में पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप 32 हजार रुपए ले रहे हैं। और एक सच्चाई और है जो इनसे पता लगी कि उन्होंने अभी अभी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है, और जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई सिर्फ उसको करना है जिसका 20 लाख से ऊपर सालाना बिजनेस है। आप होती है, क्योंकि मैं भी आनंद सर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था, लेकिन अभी तो मुझे समझ में आता है, जब से मैंने ये सब चीजें देखी है, मुझे समझ में आता है कि हमें चीजों को तोल लेना चाहिए।